अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाह व सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन वीवर्स, आप सबका खैर मक़दम है एक मरतबा फिर से हमारे चैनल शमे उम्मीद में। और हमने यह आपसे वादा किया था, आप हज़रात की बारह ये शिकायत रहती है कि मैं आपके सामने नहीं आता, आप मेरी आवाज़ आती है, ऑडियोज़ आपके पास हमारे पहुँचते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह जब हमें मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपके सामने आएंगे और हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वक्त आप पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त मैं अपने गाँव में हूँ और इधर का भी आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और काफ़ी हरियाली है। ये आमतौर से हम वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं और बहुत सारी मसनूई चीज़ देखते हैं, लेकिन जब ये हम हरियाली देखते हैं और ये जब शादाबी हम देखते हैं तो हमें परवरदिगार की कुदरत और उसकी वहदानियत का मज़ीद यकीन जिसको कहते हैं वो पुख्ता होता है। तो आज मैं सोचा कि ईद उल अज़हा का मौका है और हमारे बहुत सारे भाई ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिए जब जाते हैं तो उनसे गलतियां होती है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि चूँकि ईद की जो नमाज़ है यानी ईदैन कह लीजिए, साल में दो मरतबा, एक ईद और बकर ईद, इसी तरह नमाज जनाजा का भी मामला है, हम कभी कभी हमें पढ़ने का मौका मिलता है तो हमारी मशाक़ी नहीं हो पाती है। और फिर हम जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हमसे गलती क्या होती है, चूँकि हम पहले तो नहीं प्रैक्टिस किए होते हैं, नहीं हम, और अगर हम थ्योरी करते भी हैं, अगर मुताला करते भी हैं तो वो बातें हमारे जहन में नहीं रहती, चूँकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे बाज़ भाई अपने अगल बगल देख रहे होते हैं, फिर वो लोग जैसा करते हैं उसी तरह वो भी हाथ उठाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, तो इस तरह से हमारी नमाज में खलल पैदा होती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि हमारी नमाज ही अदा नहीं होती। तो हमने सोचा कि हम प्रैक्टिकल करके आपको बता दें कि नमाज ईद उल अज़हा किस तरह अदा की जाएगी ताकि आपकी नमाज सही तौर पर अदा हो सके और हमें भी इस वीडियो को बनाने का और आगे लोगों तक पहुंचाने, मैं नहीं जानता कि मैं कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूंगा, चूँकि अब 2 रोज़ ईद में रह गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अपने भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। चूँकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें ज़्यादातर आलिम हज़रात हैं, उलमा हैं, वो ख़ुद अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ना भी जानते हैं और पढ़ाना भी जानते हैं और इसमें इमाम वगैरह भी हैं। तो मैं कहूँगा, उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदार में, आपके ताल्लुक़ात में, आपके राब्ते में इससे लोग हैं जो मसाइल शरिया से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हैं, तो ये वीडियो आप उन लोगों को पहुँचाएँ ताकि उनकी नमाज सही तौर पर अदा हो सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नमाज ईद उल अज़हा के रोज़ सुबह उठना, नमाज फ़ज्र अदा करना, उसके बाद नमाज ईद अदा करने तक कुछ ना खाना और गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये सब मुस्तहब्बात में से हैं। और तकबीर बिलजहर कहते हुए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, ये भी मुस्तहब काम है। और उसके बाद हमें नमाज के लिए किस तरह, मतलब हमें नमाज अदा करना चाहिए, अब वो मेन जो मौजू हम उस पर आते हैं। देखिए, नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा ये है कि इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहें तो अपने, देखिए याद रखिएगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ इसको, जब पहली तकबीर होगी, मान के चलिए हम नमाज के लिए खड़े हो गए, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए खड़े होंगे, पहली तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, आपको हाथ लाना है यहाँ इस तरह अपने नाफ के नीचे बांध लेना है। और हमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, उससे पहले नीयत है, तो नीयत ज़ुबान से कहना अफजल है। अलबत्ता आप नमाज ईद उल अज़हा अदा करने के लिए गए हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमल का दारोमदार नीयत पर है, तो हमारी नीयत तो होती है नमाज ईद उल अज़हा अदा करने की। तो आप नमाज ईद उल अज़हा की नीयत कर सकते हैं कि नीयत की मैंने नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो जब सबसे पहली तकबीर होगी तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेना है।
اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر، چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے، پھر اللہ اکبر، چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، چھوڑ دینا ہے۔ 3 تکبیر میں یاد رکھیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر جیسے امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، چوتھی تکبیر جو ہی کہیں گے بس ہاتھ باندھ لینا ہے۔ یاد رکھیں 3 تکبیر میں ہاتھ کو اٹھانا ہے، اپنے کان کی لو تک لے کے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجود کریں گے جیسے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں بھی امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 3 تکبیر ہوگی۔ پھر 3 تکبیر جب ہوگی تو اپنے دونوں ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے کے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، رکوع میں چلے جائیں، پھر آپ مکمل نماز جیسے ادا کی جاتی ہے ویسے آپ اپنی نماز کو پوری کریں۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سنیں، پھر دعا خوانی ہوگی، پھر آپ مصافحہ موافقہ کریں، پھر اپنے گھروں کے لیے جائیں اور قربانی کریں، اپنے جانوروں کی قربانی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جانکاری اور معلومات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اور آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے وہ بھائی، آپ کے وہ ساتھی، آپ کے وہ رشتہ دار جو اس طرح کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، ان کی نماز اگر خراب ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو ان کو بھیج دیں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے تاکہ وہ اپنی نماز صحیح کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔